Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss the structure of contractile protein. Contractile means which can contract or which can compress. So contractile protein are of two type. First is myosin and second is actin. So what is myosin? Myosin, that is the thick filament in the muscle fiber. In our last video, in the structure of sarcomere, we discussed the myosin. So this myosin, that is the thick filament, and the band present in the myosin region, that is the A band, an isotropic band. So these are the thick filament, and this myosin, it is a polymer. Polymer means that is made up of more than वन यूनिट, और उनमें जो यूनिट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमर. सपोज़ हमारे पास एक माला है, वो माला किससे बनी हुई है, मोतियों से, तो उस माला को हम बोलेंगे पॉलीमर, और उसमें जो मोती होंगे, जो उसकी यूनिट होंगे, उसको हम बोलेंगे मोनोमर. So this myosin thick filament, it is a polymer, like the example of a garland. So it is made up of, जो ये मोतियों से बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर. और ये पॉलीमर किससे मिलके बना है, मोनोमर से. एंड द मोनोमर ऑफ मायोसिन नेम इज़ मीरोमायोसिन. जो ये एक प्रोटीन है मायोसिन के अंदर, मीरोमायोसिन, और ये इसका मोनोमर है. मतलब मायोसिन जो है वो एक पॉलीमर है, और वो किससे बनी हुई है, मीरोमायोसिन से. और मीरोमायोसिन की जो 2 चेन्स होंगी, और ये एक कॉइल्ड प्रोटीन होगा, जिसमें आप ये देख रहे हो द कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज़ देयर. सो दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज़ द टेल रीजन, एंड हेयर द 2 हेड्स यू कैन सी, एंड दैट इज़ द हेड रीजन. सो जो मीरोमायोसिन जो मोनोमर हैं, वो एक जैसे एक रोप की तरह होंगे, और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, कॉइल्ड होंगे, और दैट कॉइल्ड पोर्शन इज़ द टेल, एंड दैट ये जो है दैट इज़ द हेड रीजन. तो इसको हम बोलेंगे हेड रीजन, और उससे जो जुड़ा हुआ है इसको हम बोलेंगे क्रॉस आर्म. सपोज़ अगर इसका ये स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होगा, और इसमें so that is the head region, that is the cross arm, and that is the tail. So these tails are light as compared to the head region, so their name is light मीरोमायोसिन. What is the meaning of LMM? Light मीरोमायोसिन. And the head region, these are heavy as compared to the tail, so that is known as heavy मीरोमायोसिन, HMM, heavy मीरोमायोसिन. And the cross arm is also there, that is attached to the head region. So I think you understood the structure of the myosin. So in the myosin, the monomer, that is मीरोमायोसिन, and these मीरोमायोसिन्स are coiled, and coiled structure is there, the tail part and the head region, and the head is heavy as compared to tail. And in the head region there are the two sides. One side is the actin binding site, मीन्स ऐसी साइट होगी जहाँ पे जो एक्टिन फिलामेंट है वो बाइंड करेगा. एंड सेकेंड इज़ द ATP बाइंडिंग साइट, और जो सेकेंड रीजन होगा उस पर वहाँ पे क्या बाइंड करेगा, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो इन द हेड रीजन देयर आर द 2 साइट, actin binding site and ATP binding site. Both these terms we will discuss in the topic sliding filament theory also. So that myosin, that is the primary contractile protein, and it is a polymer made up of monomer, and that monomer is मीरोमायोसिन. Now let us discuss the structure of the myosin. Simply जो हम डायग्राम में जो बनाते हैं थिक फिलामेंट, वो इस तरह से शो करते हैं, और उसके सेंटर में जो ये लाइन होती है, दैट लाइन इज़ M लाइन.
इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, दैट लाइन इज एम लाइन। तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं मायोसिन का तो क्या होगा, दैट इज़ द टेल रीजन और ये हेड्स होंगे। ऐसे ही और भी इसके अप अराउंड कॉइल होंगे, उनके भी हेड रीजन्स ऐसे होंगे इस तरह से। और दूसरी साइड भी जो मायोसिन फिलामेंट है वो अटैच होगा, उनके हेड रीजन्स होंगे और भी बहुत सारे होंगे। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं मायोसिन का, जिसमें हेड रीजन शो होती हैं। बट इन सम बुक्स द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन इज़ शोन, उसमें जो टेल रीजन है उसको ऐसे लाइन से शो कर देते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ क्या शो करते हैं, ओनली द हेड रीजन। ऐसे ही दूसरी साइड में भी ओनली द हेड रीजन्स आर शोन। इन सम बुक्स दिस टाइप ऑफ डायग्राम of myosin protein is given, but actually these are like this, means the coiled tail part and only the arms, only the heads are shown. So that is the structure of myosin protein. Now the structure of actin protein. So actin protein, that is also a polymer and the name of that polymer is F-actin. तो यहाँ पे इस एक्टिन पॉलीमर को हम बोलेंगे एफ एक्टिन। और ये एफ एक्टिन जो ये पॉलीमर है एक्टिन, ये किससे मिलके बना होगा, मोनोमर से। सो दैट इज मेड अप ऑफ मोनोमर एंड द मोनोमर ऑफ एक्टिन प्रोटीन इज जी एक्टिन। सपोज अगर ये एक माला है और ये माला, इस माला को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर, और इस पॉलीमर का क्या नाम है, एफ एक्टिन। तो ये एफ एक्टिन जो है ये कौन से मोनोमर से मिलके बनी है, जी एक्टिन। एंड देन दैट जी एक्टिन दैट इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन। जो उसका जो स्ट्रक्चर होगा उस प्रोटीन का, दैट इज़ ग्लोबुलर प्रोटीन। सो दैट इज़ द डायग्राम ऑफ दिस जी एक्टिन। और यहाँ पे और भी प्रोटीन्स होंगे। तो ये जी एक्टिन, और जो ये जी एक्टिन है ये 2 चेन्स में होगा। लेट अस टेक वन रोप, जो 2 रोप हमने लिए हैं और उन 2 रोप्स को एक दूसरे के अराउंड हमने उसको कॉइल कर दिया है। तो इस तरह से जो ये 2 जी एक्टिन है, द ब्लैक कलर इज शोन हेयर, सो दैट इज़ 1 जी एक्टिन एंड द सेकेंड इज द हेयर ऑल्सो यू कैन सी द सेकेंड रोप। तो ये जो जी एक्टिन की पूरी ये रोप बनी हुई है और ये एक पॉलीमर बना रही है, और उस पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे, एफ एक्टिन। तो इस तरह से ये रोप बनी हुई है, ये एक दूसरे के अराउंड कॉइल्ड है। एंड इन द डिप्रेशन ऑफ दिस एफ एक्टिन, व्हाट इज प्रेजेंट हेयर, in the depression of this what is present, one more protein and that protein name is tropomyosin। और ये ट्रोपोमायोसिन भी जो है ये भी coiled form में होगा। So this tropomyosin you can see with the blue line। और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक और प्रोटीन होगा जिसको हम बोलेंगे ट्रोपोनिन। सो इन द रेस्टिंग स्टेट, जो रेस्टिंग स्टेट होगी उस रेस्टिंग स्टेट में ये जो ट्रोपोनिन है ये क्या करेगा, मास्क करेगा द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन प्रोटीन। इस एक्टिन प्रोटीन को किसके साथ जुड़ना है, मायोसिन के साथ। और मायोसिन जो है वो मायोसिन में एक एक्टिव बाइंडिंग साइट है। सपोज़ यहाँ से किसको जुड़ना था, मायोसिन को। लेकिन रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, जहाँ से इसको जुड़ना है वहाँ वो पार्ट ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है कवर करके रखता है। सो अंडर द रेस्टिंग स्टेट इसको हम बोलेंगे मास्किंग द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन प्रोटीन। तो अंडर द रेस्ट स्टेट व्हाट इज प्रेजेंट, अंडर द रेस्ट स्टेट जो एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन इज मास्क्ड बाय ट्रोपोनिन। ओके तो लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट आएगी तो उस टाइम पे जो ये ट्रोपोनिन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। एक्टिन, it is a
पॉलीमर, और उस पॉलीमर का नाम क्या होगा, एफ एक्टिन, और उसमें जो मोनोमर होंगे वो किसके होंगे, जी एक्टिन के। एंड दिस जी एक्टिन इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन, और ये जी एक्टिन एक रोप की तरह होगा, कोइल्ड फॉर्म में होगा। और उसके साथ ट्रोपोमायोसिन दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ रोप and it is also in the coiled form, and it is present in the depression of F actin, and the tropomyosin bear the troponin protein, and this troponin protein mask the binding site of actin protein, because actin protein have to bind with myosin protein during muscles contraction. So that is the structure of contractile protein. I hope you understood the structure of actin protein and myosin protein. Thank you.